तो गाइस पिछले क्लाइंबर के एपिसोड में हमने देखा था कि मोरी कोरोसुआ को फोन लगाता है फोन बूथ से और बोलता है मैं आ जाऊंगा संडे को। और कोरोसुआ फोन रखने के बाद बोलता है मोरी इस बार मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। तो अब हम देखते हैं आगे हम देखते हैं मेमोरियल क्लाइम का दिन, जहाँ पे मोरी वहाँ पे सबसे पहले पहुंच चुका होता है और वहाँ पे थोड़ी देर बाद ही कोरोसुआ आता है और कोरोसुआ उसे बोलता है तुम जल्दी आ गए, लगा ही था, मुझे डर था कहीं तुम अकेले फिर से ना भाग जाओ। और फिर ये सुन के मोरी थोड़ा गुस्से से देखता है कोरोसुआ को और फिर कोरोसुआ आगे बोलता है ओनासी ने अपनी पहली ऑन साइट क्लाइंब इधर ही की थी, उसके यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर में, माउंट मुजाकी। ओनासी का बॉन्ड्स रूट, जो भी पहला आदमी किसी एक रूट से पहली बार क्लाइंब करता है उस रूट का नाम उस आदमी के नाम पे रख दिया जाता है और ये एक ही रूट है जो ओनासी के नाम पे रखा गया है। वो उस टाइम बस 20 साल का था, उसे बहुत मजा आया होगा। ये सब बातें मोरी एकदम ध्यान से सुन रहा होता है और फिर कोरोसुआ आगे बोलता है ओनासी अकेला है जिसने इस रूट से पूरी तरह से क्लाइंब किया है। मैंने एक बार ट्राई किया था पर कर नहीं पाया। और फिर ये सुन के मोरी को बहुत उत्साह जागता है, इसलिए वो फटाफट अपनी रोप्स निकालने लगता है और फिर वो अपनी रोप एक पेड़ से बांधने लगता है। फिर कोरोसुआ से पूछता है तुम चाहते हो तुम्हारी रस्सी मैं मैनेज करूं? मोरी बोलता है नहीं, मुझे आदत है इसे अकेले करने की। कोरोसुआ बोलता है तुम्हें अभी भी कोई पसंद नहीं कर सकता। और फिर कोरोसुआ वहाँ से आगे जा रहा होता है और मोरी को बोलता है दूसरे लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे, मैं तुम्हें साइड से देखता रहूंगा, ऊपर मिलते हैं। और फिर मोरी अपना गियर एकदम अच्छे से पहन रहा होता है खड़े होके और अपने गियर में वो रस्सी लगा रहा होता है और वहीं जाते जाते कोरोसुआ अपने मन में बोल रहा होता है मोरी मैं आखिरकार तुझे यहाँ खींच लाया हूँ तो मुझे शर्मिंदा मत करना। तो गाइस पता नहीं कोरोसुआ ने क्या प्लान किया होता है, पर अब हम देखते हैं आगे, जहाँ मोरी ने क्लाइंब करना शुरू कर दिया था उस रॉक के ऊपर और उसे दूर से एक बंदा दूरबीन से देख रहा होता है। उस बंदे का नाम होता है नानोमिया, ये हमको बाद में बताया जाएगा लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो नानोमिया बोलता है उसने क्लाइंबिंग शुरू कर दी तो तुम ही हो वो सोलो क्लाइंबर जिसके बारे में सब बात कर रहे थे, वो बंदा जो सारे डिफिकल्ट रूट्स को हराता है कांटो रीजन के किनारों पे, दिखा मुझे तू क्या कर सकता है। तो गाइस शायद कोरोसुआ ने नानोमिया को ही बुलाया है। तो इसके ये बोलने के बाद सीन शिफ्ट होता है वापस मोरी पे, जहाँ मोरी बहुत हाफ के उस रॉक को क्लाइंब कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है ये एक मुश्किल रूट है, यहाँ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है होल्ड्स के लिए, एक गलत कदम मौत की तरफ ले जा सकता है। और फिर मोरी को क्लाइंब करते करते कुछ रियलाइज होता है और अपने मन में बोलता है इसका मतलब मिस्टर ओनासी ने यही एग्जैक्ट सेम होल्ड्स यूज किए थे 10 साल पहले जब वो 20 साल के थे, बिल्कुल मेरी तरह। अभी इस रूट को बॉन्ड्स कहते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही मोरी अपने मन में ये बोल रहा होता है हमको एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ओनासी सेंसे के सारे दोस्त ओनासी सेंसे को चेयर कर रहे होते हैं कि तू कर सकता है ओनासी, हार मत मानना। फिर 20 साल के ओनासी सेंसे उनको बोलते हैं हाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर मोरी आगे अपने मन में बोलता है मिस्टर ओनासी पॉपुलर थे तो उनका अपने ग्रुप के साथ यहाँ बॉन्ड बन गया होगा। और फिर मोरी थोड़ा निराश होके बोलता है मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर ओनासी, पर मुझे अकेला ही रहना है, आपने मुझे अकेला रहने से मना किया था पर उसकी बजाय मैं। और फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे मोरी प्रिंसिपल ऑफिस में होता है और वो नोटिस देने गया होता है कि वो स्कूल छोड़ रहा है और उसको सर बोल रहे होते हैं मैं देख सकता हूँ तुम एक क्लाइंबर हो मियामोतो की तरह, तुम डेडिकेटेड हो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए और हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम तुम्हें रोके, तो गुड लक उसके लिए जो तुम करने जा रहे हो। और फिर जैसे ही मोरी क्लास के बाहर निकल जाता है वो सर बोलते हैं तो चलो एक और प्रॉब्लम गई यहाँ से। आजकल के नौजवानों को लगता है सब ठीक है जब तक वो अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं, उनको पूरी दुनिया कॉन्कर करनी है बिना हाई स्कूल डिप्लोमा के, पर ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। और फिर हम वापस आते हैं मोरी पे जो अपने मुंह में रस्सी फंसा के क्लाइंबिंग कर रहा होता है और हुक्स पे अपनी रस्सी फंसा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है जो लाइफ मैंने चुनी है देखने से लग सकता है ये रिस्की है और फ्यूचर में मेरे पास दूसरे लोग नहीं रहेंगे, पर मिस्टर ओनासी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और फिर हम देखते हैं मोरी अपनी रस्सी फंसा देता है उस हुक पे और फिर सीन शिफ्ट होता है कोरोसुआ और निनोमिया पे, जहाँ पे कोरोसुआ निनोमिया को बोलता है तो तुम इधर हो निनोमिया। निनोमिया बोलता है तो ये है बुंटारो मोरी, उसके पास स्किल्स है। और फिर निनोमिया अपनी दूरबीन से और मोरी को देखते हुए बोल रहा होता है अगर ये इसे क्लाइंब कर रहा है इस एज में तो ये मोर देन क्वालिफाइड है। कोरोसुआ बोलता है ऑफ कोर्स उसे द ग्रेट ओनासी ने ढूंढा है। निनोमिया बोलता है ओनासी? और फिर निनोमिया उसको देखते हुए बोल रहा होता है ये लड़का तेज है, खाली ओनासी ने ही सक्सेसफुली क्लाइंब किया था इस रॉक को इस रूट से। और फिर आते मोरी पे जो बहुत हाफते थक भी चुका होता है और हम देखते हैं मोरी क्लाइंब करते करते एक फूल को देखता है और उसमें वो पैर नहीं रखता और फिर वो उस फूल को देख के स्माइल करता है और अपना रूट चेंज कर लेता है। ये देख के निनोमिया एकदम शॉक हो जाता है। निनोमिया बोलता है क्या क्या
उसने अपना रूट चेंज कर लिया, अब वो एक ओवरहैंग पे है और हम देखते हैं मोरी ने बहुत डिफिकल्ट रूट चूज कर लिया होता है। कुरोसवा उसको देख के बोलता है क्यों, उसने क्यों किया, वो रास्ता और भी डिफिकल्ट है और खतरनाक है। निनोमिया उन फूलों को देख लेता है और निनोमिया आगे बोलता है वो अवॉइड कर रहा है कुमाकिसा फ्लावर्स को। उसने एक ज्यादा बड़ा चैलेंज देना एक्सेप्ट किया बजाय कि पैर रख देना उन फ्लावर्स पे। और फिर निनोमिया आगे हमको एक पास्ट की बात बताता है जहाँ निनोमिया बोलता है 70s में दीवारें जो हैं योसेमिते में वो एक पवित्र जगह थी क्लाइंबर्स के लिए और उस वॉल को छलनी कर दिया गया पिटन होल्स से और उस डैमेज ने जन्म दिया आइडिया को जो है फ्री क्लाइंबिंग का, क्लाइंबिंग नेचर के साथ उसे बिना नुकसान पहुंचाए। और फिर निनोमिया आगे बोलता है पर नेचर हमेशा आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता, तो एम करना उसकी सबसे बड़ी ऊंचाई के लिए आसान काम नहीं है। और फिर निनोमिया आगे बोलता है जैपनीज वर्ड मिकियो सिसुई का मतलब है पीसफुल इटर्नल स्टेट। उसमें एक आदमी सब कुछ एज इट इज मान लेता है बिना किसी पर्सनल डिजायर के। और फिर निनोमिया आगे बोलता है अगर मोरी ने पहले से ही उस तरह का मेंटल स्टेट अचीव कर लिया है तो फिर मैं उसे जरूर पसंद करूंगा। और फिर निनोमिया आगे स्माइल करते हुए बोलता है वो पास है, मैं उसे ऑफिशियली इन्वाइट करता हूँ मेरी माउंटेनियरिंग टीम में। और उसके बाद हम देखते हैं गाइस कि मोरी उस रॉक को पूरी तरह से क्लाइंब कर चुका होता है और वो ओनाई सेंसेई के पत्थर पे जाके अपने हाथ जोड़ के उनको श्रद्धांजलि दे रहा होता है। तो गाइस इसके बाद हम देखते हैं थोड़े दिन बाद का सीन जहाँ मोरी अपने वर्क प्लेस पे काम करके अपने घर पे जा रहा होता है और बाकी सब एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ एक एम्प्लॉय जो अपना मुंह पोंछ रहा होता है वो बोलता है अच्छा काम किया आज। एक एम्प्लॉय जो बैठा हुआ होता है वो बोलता है हाँ जब हम अंडर पास कर रहे थे तब। फिर एक तीसरा एम्प्लॉय जो खड़ा हुआ होता है वो बोल रहा होता है मुझे भूख लग रही है यार, याकातोरी खाने चलेगा कोई भी। तो गाइस याकातोरी होता है एक बारबेक्यू जैसा कुछ जिसपे चिकन लगे हुए होते हैं। तो मैं चिकन तो खाता नहीं पर आप में से किसी को ट्राई करना हो तो खा सकता है, वो ऐसा कुछ दिखता है, मैं फोटो लगा दूंगा। तो गाइस फिर ये बंदा मोरी को पूछता है, पहली बार किसी ने मोरी को पूछा होता है, ये बंदा मोरी को पूछता है मोरी चलेगा तू। हमको पता है मोरी क्या बोलेगा। मोरी बोलता है सॉरी मैं नहीं, मेरे को शॉपिंग पे जाना है। फिर ये बंदा सीधा सीधा मोरी की बेइज्जती करता है और बोलता है शॉपिंग, वो भी मोरी हो ही नहीं सकता, तू खाली पानी पीता है वो भी नल से इधर काम पे, तुम एक बहुत बड़े कंजूस हो। तो गाइस इसके हिसाब से मोरी कंजूस है पर इसने शायद मोरी के क्लाइंबिंग गियर्स के प्राइस नहीं सुने। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, शूज देख। एनीवेज आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं मैनेजर एकदम पैनिक करते हुए आते हैं और बोलते हैं क्या मोरी इधर है, मोरी को कोई मिलना है। मोरी सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि मोरी को मिलना है तो कुरोसवा एक मर्सिडीज बेंज एस क्लास लेके। कुरोसवा बोलता है चलो कुछ खाने चले। गाइस मुझे कुरोसवा कैरेक्टर बहुत पसंद है पर इस मांगा में जो कैरेक्टर्स आपको पसंद होते हैं वो मुझे बोलना नहीं है। फिर हम देखते हैं मोरी इसको देख के एकदम शॉक होता है और जो बंदा मोरी को कंजूस बोल रहा होता है वो बंदे का ये देख के एकदम दिमाग खराब हो गया होता है। वो बंदा बोल रहा होता है वो एक मर्सिडीज बेंज एस क्लास और फिर उस मर्सिडीज में बैठा होता है निनोमिया, ये उसकी ना मर्सिडीज होती है। ऑफ कोर्स ये कुरोसवा की तो नहीं होगी। फिर वो निनोमिया बोलता है तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ निनोमिया। फिर वही एम्प्लॉय बोलता है हाँ, फिर उसका आंसर देते हुए दूसरा एम्प्लॉय बोलता है निनोमिया द क्लाइंबर। तो गाइस लगता है निनोमिया बहुत ही फेमस क्लाइंबर है। और फिर कुरोसवा मोरी के ऊपर हाथ रख लेता है और उसको अपने तरफ खींच लेता है और मोरी के कान में बोलता है चल यार 3000 येन की दावत है अकासाका में। तो गाइस अकासाका एक बहुत बड़ी 5 स्टार जगह है मिनाटो टोक्यो में, तो आप में से कभी कोई जाएगा जापान तो उधर जरूर जा सकते हो आप कुरोसवा के हिसाब से। और फिर निनोमिया बहुत खुश होते हुए बोल रहा होता है बैठ जाओ अंदर, पर मोरी बोलता है ना मेरे को नहीं बैठना, मेरे पास चीजें है करने के लिए। फिर कुरोसवा एकदम पैनिक में आके मोरी को बोलता है तू तेरे पास प्लान्स नहीं होने चाहिए आज रात को, ज्यादा चिंता मत कर पैसों के बारे में, ये निनोमिया की तरफ से। मोरी बहुत खुश होते हुए बोल रहा होता है एक्चुअली मेरे पास प्लान्स है, मुझे आज नए क्लाइंबिंग गियर्स खरीदने जाना है। मोरी बहुत खुश हो रहा होता है ये बोलते हुए और कुरोसवा बोलता है चल भाई मेरे पास कुछ है तेरे लिए ओनासी की तरफ से, तो मैं तुझे ना नहीं कहने दे सकता। और फिर ये सुन के मोरी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो कुरोसवा के साथ चला जाता है। और फिर हम देखते हैं सारे लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। निनोमिया बोलता है ये जगह है आओ बैठो, और निनोमिया वहाँ पे जाके बैठ जाता है और कुरोसवा वेटर से कुछ बात कर रहा होता है और मोरी उस जगह की चकाचौंध देख रहा होता है। पर तभी उसके पास वेटर आता है बोलता है मुझे आज्ञा दीजिए आपकी चीजें लेने के लिए। मोरी बोलता है नहीं थैंक यू,
ये मेरी चीज है। वो मोरी जैसे ही ये बोलता है, उसको उधर आए हुए सारे अमीर लोग देखने लग जाते हैं और मोरी भी उनको वैसे ही देख रहा होता है जैसे वो लोग उसको देख रहे होते हैं। कुरोसावा फिर गुस्से में आके उसको बोलता है, ये हाई क्लास जगह है भाई, दे अपनी चीजें उसे। निनोमे बोलता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे तुम बैठो तो। और फिर निनोमे के पास एक और वेटर आता है जो निनोमे से पूछता है, मिस्टर निनोमिया, ये है आज की वाइन की लिस्ट। निनोमिया मोरी को पूछता है, वाइन मिस्टर मोरी, और उसको मेन्यू दिखा रहा था। मोरी बोलता है, हाँ? निनोमे आगे बोलता है, शर्माओ मत, तुम्हारी क्या चॉइस है? मोरी बोलता है, मैं अल्कोहल नहीं पीता। और फिर ये सुन के कुरोसावा अपने सर पे हाथ रख लेता है और फिर निनोमे बोलता है, ये एक अच्छी चॉइस है एक माउंटेन क्लाइंबर के लिए, मुझे भी मिनरल वाटर देना, कौर मेहर का, जो आता है बर्फ से माउंट ब्लैंस की। तो गाइस, ये माउंट ब्लैंस और ये कौर मेहर का पानी जो है, ये दोनों इटली में एग्जिस्ट करते हैं और ये जापान में बैठ के इटली का पानी पी रहा है। और फिर निनोमिया अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर निनोमिया अपना कार्ड आगे करते हुए मोरी को बोल रहा होता है, हम पहले भी मिल चुके हैं अनऑफिशियली, पर मैं हूँ यूसुके निनोमिया, एक माउंटेनियर 14 माउंटेन से। मैं उनासी का पुराना दोस्त हूँ, मैं उसके अभी हुए मेमोरियल क्लाइंब पे था। और मोरी उसका कार्ड देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, एक माउंटेनियर। और फिर निनोमिया आगे बोलता है, मुझे पसंद है जैसे तुम क्लाइंब करते हो, मैंने कुरोसावा से बोला ये मीटिंग अरेंज करने के लिए। और मोरी ये सब बातें एकदम ध्यान से सुन रहा होता है। और फिर निनोमिया आगे बोलता है, जो नाम है 14 माउंटेन्स, वो रेफर करता है दुनिया की 14 पीक्स जो 8000 मीटर ऊपर है हाइट में। और फिर निनोमिया मोरी से एक क्वेश्चन पूछता है, क्या तुमने कभी 8000 मीटर के ऊपर क्लाइंब किया है? मोरी थोड़ा शॉक होता है, बोलता है नहीं। और फिर निनोमिया बोलता है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, जापान में इतनी बड़ी कोई पीक नहीं है। और फिर निनोमिया आगे बोलता है, तो कैसा रहेगा मोरी, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा क्लाइंब करना हमारे साथ? और फिर निनोमिया एकदम सीरियस होकर बोलता है, हम लोग एम कर रहे हैं वर्ल्ड के सबसे डिफिकल्ट माउंटेन के लिए, वहाँ पर एटमॉस्फेयर में 1/3 ऑक्सीजन है सी लेवल से और वो बहुत क्लोज है स्पेस से। और तो और वहाँ पे होराइजन इतना डार्क ब्लू है कि वो ऑलमोस्ट काला है। उस तरह की जगह सबसे करीब होती है स्वर्ग के, जहाँ तुम जा सकते हो इस धरती से। और फिर निनोमिया हमको बताता है उस माउंटेन का नाम होता है माउंट K2। और उस माउंटेन का जो रूट सबसे डिफिकल्ट है वो रूट है उसका ईस्ट फेस। माउंट K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर और वो ईस्ट फेस सैवेज माउंटेन का आज तक का अनएक्सप्लोर्ड एरिया है और वहाँ बहुत सारे क्लाइंबर्स ने अपनी जान भी गंवाई है उधर तक जाने के लिए। और फिर कुरोसावा मोरी को बोलता है, क्या ये बढ़िया नहीं है मोरी? उनासी को ये बहुत अच्छा लगता, वो नहीं चाहता था कि तुम अकेले रहो और यही मैं तुम्हें देना चाह रहा था। और फिर निनोमिया अपनी ग्लास आगे करते हुए मोरी को ऑफर देते हुए बोल रहा होता है, ये है मेरे न्यू मेंबर के लिए। और फिर मोरी थोड़ा सोचता है और निनोमिया के हाथ देखता है और बोलता है, इसके पास काफी एलिगेंट हाथ है। और फिर मोरी बोलता है, मैं तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट करता हूँ। तो गाइस, मोरी ने ये ऑफर निनोमिया के मुंह पे रिजेक्ट कर दिया, जो इतना बड़ा आदमी है। और निनोमिया का ये सुन के एकदम मूड उतर सा गया होता है, हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और फिर कुरोसावा एकदम गुस्से में आता है और एकदम परेशान सा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये एक बहुत बढ़िया ऑफर है। मोरी अपने जेब में से पैसे निकालता है और टेबल पे रख देता है और बोलता है, ये मेरे खाने के लिए। और कुरोसावा को बोलते हुए जा रहा होता है, मैं चाहता हूँ मैं जो भी करना चाहूँ वो मैं खुद से करूँ। और ऐसा बोल के मोरी वहाँ से निकल जाता है। कुरोसावा बेचारा बोलते रह जाता है, रुक मोरी रुक। और फिर वो निनोमिया को समझाने के लिए बोलता है, सॉरी निनोमिया, उसने ग्रेजुएशन नहीं की ना हाई स्कूल से, उसके पास कोई क्लास नहीं है। ये सब देख के निनोमिया का एकदम मूड खराब हो गया होता है, वो एकदम सीरियस फेस बना रहता है। और फिर निनोमिया बोलता है, कोई बात नहीं, वो लड़का खुद पे डिपेंडेंट है और इसी चीज के लिए मैं देख रहा था। तो शायद निनोमिया अभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा इस मोरी का। अब हम देखते हैं आगे कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं अर्थ को, जहाँ पे बताया जा रहा होता है लैटिट्यूड 35 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 76 डिग्री 31 मिनट ईस्ट। और हमको मोरी की वॉइस आती है और मोरी बोलता है वो लगभग पूरे बॉर्डर को कवर करता है जो है बीच में चाइना और पाकिस्तान के। और फिर मोरी आगे बोलता है, यहाँ तक कि लोकल्स को भी इसके बारे में पता नहीं था जब तक कि इंडियन सर्विस ने शुरू नहीं कर दिया मैपिंग करना इसके लिए 19th सेंचुरी के बीच में। तो इसलिए इसका नाम कोई लोकल नेम नहीं है और इसलिए इसको जाना जाता है इसके कार्टोग्राफिक मार्क के द्वारा, यानी K2, काराकोरम माउंटेन्स, बेल्टारो ग्लेशियर,
कॉनकोर्डिया पाकिस्तानी कैंप। और हम आते हैं पाकिस्तानी कैंप पे, जहाँ कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स मोरी को देख रहे होते हैं और मोरी वहाँ पे आ चुका होता है और वो बहुत एक्साइटेड और खुश होता है और वो बोलता है आखिरकार मैं इसे देख पा रहा हूँ। ऊंचाई 8,611 मीटर, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट चोटी। एवरेस्ट को भी क्लाइम करने से ज्यादा मुश्किल है ये, जो एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन। पर वही केटू के पास टाइटल है सैवेज माउंटेन होने का इस दुनिया का। और मोरी ये सब बोलते हुए माउंट केटू की तरफ देख रहा होता है और आगे मोरी बोलता है मुझे केटू तक पहुंचने के लिए बुल्टारो ग्लेशियर को क्रॉस करना पड़ेगा 70 किलोमीटर के लिए, और फिर मुझे चढ़ना पड़ेगा गॉडविन ऑस्ट्रेल ग्लेशियर को। और फिर मोरी आगे चलते हुए बोल रहा होता है टर्किश में काराकोरम का मतलब होता है काला कंकड़। और फिर मोरी चल रहा होता है तो उसे रास्ते काफी अनस्टेबल लग रहे होते हैं और वो बोलता है ये अनस्टेबल रास्ता लगता है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। और फिर मोरी बहुत आगे आ चुका होता है तो मोरी बोलता है मैं 2 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ बेस कैंप से, जो 5,100 मीटर्स पर। मुझे बहुत गहरा जाना पड़ेगा माउंटेन्स के पीछे की तरफ ताकि मैं जा सकूं अपनी टारगेटेड वॉल के लिए। जब मैं बर्फ पर पहुंच जाऊंगा मुझे गड्ढों का ध्यान रखना पड़ेगा जो छुपे हुए हैं, और मुझे अपने हर कदम पे अपनी आइस एक्स से चेक करना पड़ेगा क्रैक्स को। और अब किसी भी वक्त वो दिखेगा ईस्ट फेस केटू का एक अनछुई आइस वॉल। और मोरी जैसे ही अपना गॉगल्स ऊपर करता है उसकी इमेजिनेशन काली हो जाती है, क्योंकि वो अब तक इमेजिन कर रहा था मोरी के पास इतने पैसे नहीं है गाइस। क्या आपको सच में लगा था मोरी वहां जा चुका है? मोरी अपने कमरे में एकदम मायूसी से बैठा हुआ होता है क्योंकि उसके पास कोई फोटो नहीं होती माउंट केटू के ईस्ट फेस की। और वो बोलता है मैं ईस्ट फेस की फोटोज नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मैं वहां तक की अप्रोच को तो इमेजिन कर पा रहा हूँ पर उसके आगे नहीं। और फिर मिलते अगले दिन का सीन जहाँ पे मोरी अपने काम पे गया होता है और वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है सुनो सब लोग घर जाने का वक्त हो गया है। तो मोरी अपने घर के लिए निकल चुका होता है पर वही उसके थोड़े आगे कोरोसवा खड़ा होता है और कोरोसवा बोलता है मोरी उसको देख के एकदम शॉक होता है और कोरोसवा आगे बोलता है सॉरी उस दिन के लिए, मैंने तुम्हें इनवाइट किया था और तुम्हें ही पे करना पड़ा। फिर मोरी उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलता है कोई बात नहीं और मोरी वहाँ से चले जाता है। फिर कोरोसवा बोलता है तो ईस्ट फेस के बारे में क्या ख्याल है? मोरी ये सुन के एकदम शॉक हो जाता है। कोरोसवा आगे बोलता है तुमने उसके बारे में देखा ना बाद में, है ना? और फिर कोरोसवा एकदम इविल स्माइल देते हुए बोल रहा होता है क्या तुमने फोटोज भी देखी उसकी कोई भी? ऑफ कोर्स तुमने नहीं देखी होगी क्योंकि उतना ऊंचा आज तक कोई गया ही नहीं है तो लेगा कैसे फोटो? पर फिर कोरोसवा सीटी बजाते हुए बोल रहा होता है पर मुझे शायद एक के बारे में पता है। मोरी उसकी तरफ एकदम उम्मीद से देखता है और बोलता है हाँ? कोरोसवा बोलता है हाँ देखना चाहेगा? और फिर कोरोसवा उसको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास लेके आता है और फिर कोरोसवा उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होने के लिए एक पासवर्ड डालता है और फिर कोरोसवा उसके अंदर आ जाता है। मोरी उसके अंदर नहीं आ रहा होता और फिर उसको कोरोसवा बोलता है अंदर आ जा हम टॉप फ्लोर पे जाने वाले हैं। और फिर कोरोसवा और मोरी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और 68 फ्लोर पे जाते हैं। और फिर जैसे ही गेट खुलता है मोरी एक लोगो देखता है 14 माउंटेन्स का और कोरोसवा उसको बोलता है ये नोनोमिया का ऑफिस है, माउंटेनियरिंग क्लब का हेडक्वार्टर्स, मैं यहाँ जब चाहे आ सकता हूँ। और फिर वो लोग उस ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और फिर कोरोसवा मोरी को बोल रहा होता है नोनोमिया अभी एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पार्टी में है, आओ बैठो जब तक तुम इंतजार कर रहे हो। और कोरोसवा वो फोटोज लेने चला जाता है और फिर मोरी उस बिल्डिंग के बाहर से नज़ारे देख रहा होता है और बोलता है वाओ। और फिर उसकी नज़र नोनोमिया की फोटोज पे पड़ती है और उसके अचीवमेंट्स पे पड़ती है। और फिर मोरी बाहर देखते अपने मन में बोलता है नोनोमिया सिर्फ एक क्लाइंबर नहीं है। और फिर तब तक कोरोसवा आता है और कोरोसवा बोलता है तुम अभी तक खड़े ही हो, बैठ जाओ यार। और वो उन दोनों के लिए पानी की बोतल्स भी लाया होता है और वो वहाँ पे उस टेबल पे रख देता है और मोरी और कोरोसवा दोनों बैठ जाते हैं। और फिर कोरोसवा बोलता है सिर्फ कुछ ही फोटोज एग्जिस्ट करती है ईस्ट फेस की, कुछ क्यूरियस लोग जो पाकिस्तानी आर्मी में थे उन्होंने शायद ये ली होगी इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, देख ये चीज तेरे देखने लायक है। और ये बोलते हुए कोरोसवा उस एम्बलप में से फोटोज निकाल रहा होता है। मोरी एकदम क्यूरियोसिटी से बैठा हुआ होता है और उस फोटोज के निकलने का इंतजार करता है। और जैसे ही वो उन फोटोज को देखता है वो अपने मन में बोलता है वर्जिन टेरेन जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ है, ईस्ट फेस केटू का यही है जहाँ आज तक कोई नहीं जा पाया। और मोरी के ये सब बोलते हुए और देखते हुए उसके हाथ कांप रहे होते हैं और मोरी ये सब देखते हुए बहुत खुश होता है और अपने मन में बोलता है ये जगह सिर्फ मेरे अकेले के लिए है। और मोरी इमेजिन करता है ईस्ट फेस केटू का और वो अकेला उसके तरफ। और फिर मोरी ये सब देख ही रहा होता है तभी कोरोसवा बोलता है के स्टैंड करता है काकुरामा के लिए और केटू कार्टोग्राफिक
डिजाइन है, ये दी गई थी एक सर्वे में 19th सेंचुरी में। केटू अभी एक गॉड है माउंटेन से ज्यादा। वो मॉर्टल्स को मना कर देता है अपना नाम उस पे लिखने के लिए, और फिर कुरोसुआ आगे मोरी को बोलता है, क्या इस बड़े बीस्ट को हराने में मजा नहीं आएगा? चलो मोरी, चलते हैं केटू पे। तो गाइस, आज का क्लाइंबर का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखेंगे कि मोरी और कुरोसुआ जाते हैं कि नहीं केटू पे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।